हाय फ्रेंड्स, जय भीम। आज बहुत दुख के साथ मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पूछता है भारत पूछती हूँ मैं, पूछता है भारत पूछती हूँ मैं, कहाँ गए वो एमएलए एमपी जो चुनाव प्रचार में मग्न थे, प्रचार से कभी बाहर ही नहीं आ पाए। एक साल 365 दिन 365 डेज हुआ हमारे देश में कोरोना महामारी कोरोना कदम रख के। तो कहाँ गए वो नेता वो जो दावा करते थे? कहाँ गए हमारे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी? कहाँ गए आपका वैक्सीन? जो कोरोना वैक्सीन लगाने के बावजूद भी मर रहे हैं, लाशों की लंबी कतार है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। क्या कोरोना महामारी काल में चुनाव प्रचार जरूरी था? हमारे गरीब की जान जरूरी नहीं थी? गरीब मजदूर भाइयों की जान जरूरी नहीं थी? आपको चुनाव का प्रचार जरूरी था? कभी आप वापस ही मुड़ के नहीं देखे कि हमारे देश में गरीब मजदूर बेबस लाचारा इंसान क्या कर रहा है? आप कभी बाहर ही नहीं निकल पाए चुनाव प्रचार में। आपको चुनाव करना जरूरी था, हमारे गरीब जान जरूरी नहीं थे। एक साल में आप क्या किए? कोरोना वैक्सीन आया, वो वैक्सीन लगाने के बावजूद भी इंसान मर रहा है। क्या हमको 1000 करोड़ का संसद भवन जरूरी था? क्या 300 करोड़ का बीजेपी ऑफिस जरूरी थी? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जरूरी थी? हॉस्पिटल जरूरी नहीं था? हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे? बेड नहीं डलवा सकते थे? ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मंगवा सकते थे? आज मेरा भारत जल रहा है, मेरा भारत मर रहा है, वो गरीब भाई मर रहा है, गरीब मजदूर भाई बहन बिछड़ रहे हैं। ये घर से आधार स्तंभ कहलाने वाला पिता भाई बहन सब तबाह हो रहे हैं। शमशान घाट में लंबी कतार है। शमशान घाट में बॉडी जलाने के लिए जगह नहीं है। वहाँ क्यों सिस्टम बनाया जा रहा है? जो भाई एक भाई को दफन करने आया है उसके ऊपर क्या बीत रहा है? आप कभी सोच सके हो? आप कैसे सोचेंगे? आप चुनाव के प्रचार में कभी वापस ही नहीं आए। आपको हमारी परवाह नहीं है। आप मुर्दों से भी वोट ले लोगे मोदी जी। अभी तो आत्मनिर्भर का बात किया, तभी तो आपने ना आत्मनिर्भर का बात किया। आत्मनिर्भर क्या होता है वो गरीब से पूछिए, वो मजदूर से पूछिए। जो हम लोग जाति में धर्म के आधार पर बंटते रह गए। आप बांटने में तुले हो गए, हम बंटने में ही रह गए। जो मीडिया आज बता रहा है हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, शमशान घाट में रास्ता नहीं है, जगह नहीं है, आज जो आप लोग बता रहे हैं ना, ये 1 साल से करते तो मेरा देश जल रहा नहीं होता, मेरा देश जल रहा नहीं होता, मेरा भाई मर रहा नहीं होता। आप यही सवाल मोदी, पीएम मोदी या अमित शाह को बिठा के करते 1 साल पहले, जो कोरोना हमारे देश में पैर रखा, तभी ये सवाल आप लोग सब उनसे मिलके किए होते, कितनों परिवार बच चुके होते, कितना परिवार बच चुके होते, कितने जाने बच चुके होती, इतनी लाशें नहीं होते। आप लोग हमको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बंटते ही रह गए, हम बंटते ही रह गए। लेकिन कोई भी पूछा नहीं कि आप लोगों ने हमारे देश के लिए क्या किया है, गरीब भाई के लिए क्या किया है, गरीब पीड़ित परिवार के लिए क्या किया है। आपने कभी पूछा है? नहीं पूछा।
नहीं पूछा क्या हमको वो खर्चा करने का पैसा जो संसद भवन बनाए, ऑफिस बनाए, मूर्तियां बनाई, वो राम मंदिर के लिए चंदा मांगा जा सकता है क्या? हॉस्पिटल के लिए चंदा नहीं मांगा जा सकता? मांगा जा सकता है। जब आपकी इंटेंशन हॉस्पिटल बनाने का हो तो मांगा जा सकता है, उसके लिए भी एक कदम बढ़ा सकते थे। आज आप मीडिया लोग बता रहे हैं कि गरीब ऐसा मर गया, रोड पे लाशें हैं, लंबी कतारें हैं, ऑक्सीजन नहीं है। यही बात आप 1 साल पहले करते तो कितने परिवार आज बेघर होने से बच जाते, कितने परिवार अपने बाप को खोने से बच जाते, अपने माँ को खोने से बच जाते, अपने बहन को खोने से बच जाते। मैं इतना दुख हो रहा है, देख देख के इतना दुख हो रहा है। मैं भी मजबूर हूँ कि कुछ नहीं कर पा रही हूँ। खाली हम लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक यही करते रह गए, लेकिन विपक्ष नेता लोग भी कुछ आवाज़ नहीं उठाए, मीडिया लोग भी कुछ आवाज़ नहीं उठाए। आज हमारा देश जल रहा है, हमारा देश जल रहा है, हमारा गरीब बिछड़ा परिवार मर रहा है। वो जानों की कीमत नहीं जो लाश लावारिस होके पड़ी है, वो जानों की कीमत नहीं जो लाश जो घर बेघर हुआ है। इसका जवाब मैं हर एक नागरिक से पूछती हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सभी लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक यही करते रह गए, लेकिन कोई सरकार से सवाल करने वाला नहीं रहा। तो सरकार की इतनी हिम्मत बढ़ गई, वैक्सीन होते हुए मर रहा है। चुनाव प्रचार, कोरोना महामारी काल में चुनाव प्रचार करते ही रह गए। अभी तो छोड़ दीजिए, अभी तो आपस में भाईचारा बनाइए, अभी किसी को दोष देके क्या भी फायदा नहीं है। हम लोग को एकजुट होके इस कोरोना महामारी से लड़ना है। सब आत्मनिर्भर रहिए, ये दिन भी चला जाएगा, ये टाइम भी चला जाएगा, अच्छा दिन आएगा ही आएगा। हम सब एकजुट होके हम इस बीमारी से लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।